कि मैंने भी बहुत सारी एजिटेशन देखी हैं, लेकिन मैंने अपनी माताओं को, बहनों को कभी सड़क पे इस तरह नहीं देखा, एक बम बम बोले के उस पीरियड को छोड़ करके ने स्ट्राइक की कॉल दी। और जिस तरह से आज जुबा राजपूत के लोगों को आज उन्होंने रिहा किया है, मुझे लगता है कि गवर्नमेंट जो है आने वाले दिनों में हमारी बात को सुन करके, मान करके और कोई ऐसे डिसीजन करेगी जिससे जनता जो है वो अपने घरों के अंदर रहे, ना कि सड़कों के ऊपर रहे। हाँ कि मैं बातचीत में विश्वास रखता हूँ, तो हम कौन से बातचीत में विश्वास नहीं रखते हैं? अगर एलजी के साथ आपको मिलने का समय था तो हमारे साथ मिलने का समय नहीं था आपके पास। तो मुझे नहीं लगता है कि इस तरह से लोगों के सामने झूठ, एक कदावर व्यक्ति जो है, जो इतनी बड़ी पोस्ट पे बैठा हुआ है और वो मीडिया के सामने कोई झूठ बोले, तो मुझे लगता है कि ये इससे बचना चाहिए। और आप देखिए कि पूरे कठुआ से लेकर के पूरा जम्मू तक का पूरा इलाका जो है वो कंप्लीट रात तक बंद रहा। सरोड टोल प्लाजा और स्मार्ट मीटर को लेकर कल जम्मू बंद कॉल थी और ये जम्मू बंद कॉल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज जम्मू और बार एसोसिएशन जम्मू ने मिलकर दी और साथ इनके कई और भी ऑर्गेनाइजेशंस भी वो भी साथ आई। और हालांकि पूरी तरह से ये जम्मू बंद काफ़ी प्रभावित रहा, काफ़ी इम्पैक्टफुल रहा, लेकिन इस पर और चर्चा करने के लिए इस समय हमारे साथ जेसीसीआई के प्रेसिडेंट अरुण गुप्ता जी हैं। इनसे पूछते हैं, आज सर कल जम्मू बंद कॉल थी, आपकी तरफ से काफ़ी प्रभाव देखा गया, क्या कहना चाहिए? इसलिए सारे मीडिया को भी मुबारकबाद और जम्मू की जनता को भी मुबारकबाद। जितने भी हमारे साथ जुड़े हुए लोग हैं, हमारी जितनी भी एसोसिएशंस हैं, जितनी भी ट्रेड एसोसिएशंस हैं, बार है, ट्रांसपोर्टर्स हैं, सभी ने मिलकर के एक प्रयास जो है वो इशू बेस्ड एक प्रयास किया और जिसमें हम लोग सक्सेसफुल रहे। मैं नहीं समझता कि भाई जब पब्लिक सड़कों पे हो और हालात जो हैं वो सुधरने की जगह बिगड़ते जाएं, तो फिर उसमें जैसे हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे बार है, जैसे ट्रांसपोर्टर्स हैं, क्योंकि हम लोग जो हैं इन्हीं लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमारा फ़र्ज़ बन जाता है कि हम आगे आएँ और इनके इश्यूज़ जो हैं वो कोशिश करें एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिल कर के, डिपार्टमेंट के साथ मिल कर के कि भाई वो क्लियर हो जाएं और रिजॉल्व हो जाएं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो हमारे इश्यूज़ थे उनके ऊपर जिस तरह से एक सीरियसनेस होनी चाहिए थी वो नहीं आ पाई और उसकी वजह से कल का जो टोटल बंद, एक हिस्टोरिकल बंद जो है, मैं समझता हूँ उसमें सभी को, मैं इसमें कहूँगा कि सभी को मुबारक होनी चाहिए, क्योंकि सभी ने मिलकर के इस बंद को सफल किया। एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि कल आपका बंद था, पूरे जम्मू में इसका बहुत ही प्रभाव देखा गया और अगले दिन ही युवा राजपूत सभा के जो 26 लोग लीडर थे, मेंबर थे, जिन्हें डिटेन किया गया था, उन्हें छोड़ दिया गया। देखिए, इसके लिए मैं सबसे पहले तो गवर्नमेंट को मुबारकबाद दूंगा कि उनको शायद देर से ही सही कुछ समझ आया कि भाई हमें जो हमारे जो जुबा राजपूत के लोग और उनके साथ और सिविल सोसाइटी के जितने भी लोग थे उनको फ़ौरन रिहा करना चाहिए। क्योंकि दो चीज़ें हैं, एक तो जो उनको डिटेन किया गया, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि उन पे कोई इस तरह की एफआईआर लॉन्च नहीं होती थी, क्योंकि साइड पे बैठ कर के अगर प्रोटेस्ट किया जाए तो उनका अपना एक डेमोक्रेटिक राइट का। लेकिन दूसरी बात मैं ये भी कहूँगा कि भाई हमारे फेस्टिवल भी थे और जिसमें गवर्नमेंट ने एक डिसीज़न करके और एक पॉजिटिव डिसीज़न जो है वो जनता के सामने रखा, उनको रिहा किया। और मैं इतना ही कहूँगा कि भाई देखिए, कोई भी चीज़ होती है, अगर हम कहें कि जनता जो है वो सड़कों पे रहे तो वो नहीं, मुझे लगता है कि जो भी चीज़ है उसकी सेटलमेंट जो है अल्टीमेटली टेबल पे होती है और टेबल पे ये सॉल्यूशन जो हैं वो जल्द से जल्द निकलने चाहिए। उससे एडमिनिस्ट्रेशन की क्रेडिबिलिटी भी बनती है और जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी कभी एजिटेट नहीं करती, क्योंकि लगता यही है कि हम लोग जो हैं टेबल पे बैठ कर के हर बात का सॉल्यूशन ढूंढें। उस पर बात करें, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि 2008
जब एक जनता भी निकली थी और यहाँ पे लेडीज़ बच्चे भी निकले थे, उसके बाद बहुत समय बाद जो है कल देखा गया कि परिवार के परिवार जो है सड़कों पे थे और जो डिमांड्स थी उसके लिए उन्होंने अपने नारे वहाँ पे लगाए। तो ये जनता के जेन्युइन मुद्दे थे। तो जनता के जेन्युइन मुद्दों पर सरकार जल्दी जो है इस पर सीरियस क्यों नहीं होती? क्या कारण आप देखो? देखिए, ये तो गवर्नमेंट ही बता सकती है कि वो जल्दी सीरियस क्यों मतलब नहीं। क्या वो हमेशा यही इंतजार करती है कि लोग जो है बाहर सड़कों पे आए? लेकिन लंबा इंतज़ार जो है वो कहीं ऐसी सिचुएशन खड़ी कर देता है जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो भी कहीं बैकलॉग में होती है। और कभी सोसाइटी जो है, जिस तरह से मैंने पहले भी कहा अपनी स्टेटमेंट में कि मैंने भी बहुत सारी एजिटेशन देखी हैं, लेकिन मैंने अपनी माताओं को, बहनों को कभी सड़क पे इस तरह नहीं देखा, एक बम बम बोले के उस पीरियड को छोड़ करके। लेकिन आज जिस तरह से वो सब खड़े हैं, और अगर गवर्नमेंट एलजी कहते हैं कि हमें जो मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, उसकी चिंता है, तो ये लोग जो हैं उसी को बिलोंग करते हैं। हमें इमीडिएटली ऐसे डिसीज़न करने चाहिए और ऐसे सॉल्यूशन जो है वो जनता के सामने रखने चाहिए, ताकि ये लोग जो हैं बजाय सड़कों के वो अपने अपने घरों में बैठे। और उनके बच्चे जो हैं, जो इस समय मैं ये समझता हूँ उनकी स्टडी का भी टाइम है, उनके जो इस समय त्यौहार भी हैं, तो ये फेस्टिवल सीज़न के अंदर इस तरह की कार्रवाई जो है, मुझे नहीं लगता है कि कोई ठीक बात है। लेकिन अभी अभी भी जो डिमांड्स हैं जैसे सुरो टोल प्लाजा को लेकर कि वो बंद किया जाए, जब तक रोड नहीं तब तक टोल नहीं, और दूसरा स्मार्ट मीटर को लेकर स्टैंड बिल्कुल वैसा ही है जहाँ सरकार किसी तरह से अगर कोई निगोसिएशन में आती है उसमें भी कुछ बात की जा सकती है। देखिए, मैंने पहले ही कहा कि जो हमने बंद किया है वो एक सिंबॉलिक बंद था। और हम लोग जो हैं, ये गवर्नमेंट को भी समझना चाहिए कि भाई हम लोग जो है कोई अनजेन्युइन इश्यूज़ जो लेकर के हम लोग गवर्नमेंट के पास नहीं जा रहे। जेन्युइन इश्यूज़ हैं, लोगों के इश्यूज़ हैं, और उस बात को मानना जो है वो गवर्नमेंट का काम होता है। लेकिन जो जिस तरह से कल और हमने स्ट्राइक की कॉल दी, और जिस तरह से आज जुबा राजपूत के लोगों को आज उन्होंने रिहा किया है, मुझे लगता है कि गवर्नमेंट जो है आने वाले दिनों में हमारी बात को सुन कर के, मान कर के, और कोई ऐसे डिसीजन करेगी जिससे जनता जो है वो अपने घरों के अंदर रहे, ना कि सड़कों के ऊपर रहे। हालांकि ट्रांसपोर्टर्स ने कल के लिए जम्मू बंद कॉल नहीं दी थी, फिर भी काफ़ी इम्पैक्ट देखा गया। 90% से ज़्यादा जो है गाड़ियां बिल्कुल बंद थी, सिर्फ कहीं थोड़ी बहुत ही चल रही थी। पर उसके बाद जब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस वहां पर रखी गई तो उन्होंने कहा कि चैम्बर ने उनको ऑन बोर्ड नहीं लिया, क्लियरली नहीं बताया कि आप किस लिए बुला रहे हैं, किस बातचीत के लिए कर रहे हैं, सिर्फ मतलब क्लियरिटी नहीं थी। देखिए, एक बात जो है बड़ी क्लियर है, मैं जिस तरह की कोई पॉलिटिक्स है वो मैं नहीं करता। मैं वही काम करता हूँ जो सही हो। मैंने जब ये इश्यूज़ आए तो मैंने हर सेक्शन में बातचीत करने की कोशिश की, सिविल सोसाइटी के लोगों से बातचीत करने की कोशिश की, अपनी जितनी भी ट्रेड एसोसिएशंस हैं, जितनी भी मार्केट एसोसिएशंस हैं, सभी के साथ मैंने बातचीत की। मैंने सरदार अजीत सिंह को मैंने खुद फ़ोन किया। मैंने उनको कहा कि इश्यूज़ जो हैं वो इस तरह से आ रहे हैं और मैं आपको मिलना चाहता हूं। लेकिन उन्होंने मुझे यही कहा कि हमारी मीटिंग है और मीटिंग के बाद हम आपको कॉल करेंगे, बैठेंगे। लेकिन उनकी तरफ से कोई कॉल नहीं आया, बल्कि उनकी तरफ से जिस तरह से मैंने देखा कि उन्होंने इवनिंग को एलजी करके और जिस तरह से एक प्रेस मतलब मीडिया को वाइट दी, जिसमें वो क्लियर था कि वो उन्होंने जिस कहा कि मैं बातचीत में विश्वास रखता हूं, तो हम कौन से बातचीत में विश्वास नहीं रखते। अगर एलजी के साथ आपको मिलने का समय था तो हमारे साथ मिलने का समय नहीं था आपके पास। तो मुझे नहीं लगता है कि इस तरह से लोगों के सामने झूठ, एक एक कदावर व्यक्ति जो है, जो इतनी बड़ी पोस्ट पे बैठा हुआ है और वो मीडिया के सामने कोई झूठ बोले, तो मुझे लगता है कि ये इससे बचना चाहिए। और जो भी अगर कोई प्रॉब्लम है वो क्लियर करनी चाहिए ऑन टेबल। मैंने अगर आपको कॉल की है और मैंने आपसे रिक्वेस्ट की है कि मैं आपके साथ बैठना चाहता हूँ, ये इश्यूज़ हैं हमारे, तो उस कोई ऐसी बात नहीं थी आप मेरी सपोर्ट में आए नहीं आए, आप लीड लें। मतलब अगर आपको लगता था कि मैं ये सारे मसले हल करवा सकता हूँ तो दिक्कत कहाँ है, आप करवा लेते, सभी मसले हल करवा लेते।
तो हमें ज़रूरत ही नहीं थी कि हम इस तरह की जो हमने कॉल दी है वो हम देते। और मैं भी नहीं समझ पाया हूँ कि जिस तरह से आज उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि हम लोग जो हैं एक अनडिक्लेयर्ड स्पोर्ट जो है, मैं उस लफ्ज़ को मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई जब यहाँ पर ट्रांसपोर्ट जो है वो ऑफ द रोड रही, उनको भी पता है। परसों तक तो उन्होंने यही बात कही थी कि हम लोग जो हैं इस बंद के बिल्कुल ख़िलाफ़ हैं, हमारी गाड़ियाँ जो हैं वो सड़कों पे दौड़ेंगी। और कल जब गाड़ियाँ उनके कहने पे नहीं चली, मैं धन्यवाद करूँगा उन ट्रांसपोर्टर्स निरंजन सिंह जो हमारे सरदार निरंजन सिंह जो हमारे मेटाडोर यूनियन के प्रेसिडेंट हैं, उनकी तरफ से हमें पूरी सपोर्ट थी। देखिए कई बार ऐसा होता है कि एसोसिएशन के बाहर भी कई ऐसी गाड़ियां होती हैं जो रोड पे आते हैं, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा 95% जो है वो ऑफ द रोड, और जो 2-3-4% अगर रोड पे थी भी, वो भी 1-2 घंटे के बाद गायब हो गई। और आप देखिए कि पूरे कठुआ से लेकर के पूरा जम्मू तक का पूरा इलाका जो है वो कंप्लीट रात तक बंद रहा। तो अब जो है वो अब कुछ कहते हैं, फिर भी हम यही कहेंगे वो हमारे साथी हैं। और हमने हमेशा कोशिश की है कि कभी भी अगर कोई बात होती है हम टेबल पे बैठें, अपने डिफरेंसेस जो हैं वो टेबल पे हम निकाल सकते हैं, बजाय इसके कि हम लोग मीडिया में आकर के डिफरेंसेस निकालें। हम टेबल पे आकर के बातचीत कर सकते हैं। अब उन्होंने 31 से स्ट्राइक की बात कही है, तो क्या उस स्ट्राइक में अभी तक उनकी तरफ से कोई आपसे कोई समर्थन मांगने की उन्होंने बात की है एक, या आप भी क्या उनका समर्थन करेंगे, क्योंकि उन्होंने भी यही दोनों इशू पर बात की। देखिए एक चीज़ तो जो है मैं नहीं समझ पाया उनकी सीरियसनेस को। उन्होंने कल की बंद जो है कॉल उसको सपोर्ट नहीं किया। उन्होंने कहा कि हम 31 से स्ट्राइक जो है इनडेफिनेट करेंगे। उन्होंने एक दिन की स्ट्राइक को सपोर्ट नहीं किया। 31 तारीख से इनडेफिनेट स्ट्राइक है। यहाँ तो कहीं से उनको कोई मैसेज है, मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है कि यू टर्न जो है वो आएगा, क्योंकि जो डिमांड्स हैं अभी तक ग्राउंड पे नहीं है। 31 किस बात को लेकर के ये कंटिन्यू हड़ताल करेंगे ये मैं अभी तक नहीं समझ पाया। टोल प्लाजा के लिए, टोल के लिए अगर ये हड़ताल कर रहे हैं और एक ही इशू है तब तो बात अलग है, मुझे नहीं पता। क्योंकि देखिए किसी स्ट्राइक के लिए सीरियसनेस जो है वो बहुत ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि अगर कोई ऐसे इश्यूज मिलेंगे जिसमें हमें उनकी मदद करने की ज़रूरत होगी तो हम ज़रूर करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। हमारे जम्मू के लोग हैं, जम्मू के ट्रांसपोर्टर्स हैं, और मैंने ट्रांसपोर्टर्स की बात जो है अपने हर रिप्रेजेंटेशन में मैंने एलजी साहब से भी की है, मैंने डिवकॉम से भी की है, मैंने जो पीछे हमारे जो भी कोई आते हैं सेंटर से मिनिस्टर आते हैं, मैंने उनके साथ भी मेरी आप रिप्रेजेंटेशंस देखी है। मैंने इनके इश्यूज जो हैं वो इन्होंने नहीं आके मुझे कहे, लेकिन मैंने रेज किए हैं, क्योंकि ये हमारे ही साथी हैं, हमारे ही भाई हैं। और हम कभी नहीं चाहेंगे कि किसी भी कारण से हमारी वजह से इनको कोई नुकसान पहुंचे। आखिरी प्रश्न, आगे का कोर्स ऑफ एक्शन क्या रहेगा? देखिए अभी हमारे जो फेस्टिवल सीज़न है, मैंने पहले ही कहा एक सिंबॉलिक बंद है, देखते हैं वहाँ से क्या रिप्लाई आता है, कैसे बैठने का किस तरह से हमारा कोई स्कोप बनता है नहीं बनता है। इसके अलावा हम लोग जो हैं सिविल सोसाइटीज़ की मीटिंग जो हैं वो ऑर्गेनाइज़ करेंगे और देखेंगे जो सल्यूशन है। देखिए हमारा जो काम है बेसिकली, मैंने पहले ही कहा, कराना हमारा मकसद नहीं रहता। हमारा मकसद होता है जो इश्यूज हमारे सामने आए वो हम टेबल पे रखते हैं। अगर नहीं सुनी जाएगी बात तो लोग जो हैं वो हम फोर्स हो जाते हैं कि भाई हम स्ट्राइक हैं, वो अल्टरनेटिव ढूंढना पड़ता है। और वही एक कारण था कल की बंद का। अब हम फिर से दोबारा से कोशिश करेंगे, टेबल पे कोई बातचीत चलती है, रिटर्न में हमें कोई चीज़ें मिलती हैं तो आने वाले समय में हम लोग जो हैं हमेशा बात करते हैं, नेगेटिव बात लोग नहीं कर सकते। एक ऑर्गेनाइजेशन है हमारी, हम सिर्फ और सिर्फ ये देखने के लिए कि मैं अपना जो है नाम जो है पब्लिक में करने के लिए एक पब्लिक को ही नुकसान करवाऊंगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो आने वाले समय में देखते हैं, फेस्टिवल सीज़न भी है और उसके बाद सिविल सोसाइटीज़ के भी हमारी मीटिंग्स जो हैं वो साथ साथ चलेंगी।
उसमें कोई वो नहीं रहेगा। इस मामले को लेकर आप लगातार अपना जो राब्ता बनाए रखें। कोशिश यही भी रहेगी कि भाई अगर गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई पॉजिटिव रिस्पांस हमें आता है तो हम टेबल पे बैठ करके बातचीत करने के लिए तैयार हैं।